प्रभु की सृष्टि का शाश्वत सर्वथा गतिमान अवतरित गति से चलने वाला सर्वकाल साक्षी मैं समय हूँ। ना मैं अल्प विराम हूँ न पूर्ण विराम, मैं सर्वदृष्टा हूँ। शाश्वत सत्य यह है कि ना मैं किसी का शत्रु हूँ न किसी का सखा ही। सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी मैं शरणागत हूँ, मैं समय हूँ। इस जगत और प्रभु के भक्तों के बीच के सोपानों का संतुलन एक बड़ा ही गंभीर दार्शनिक विषय है, जहाँ बड़े बड़े भक्ताचार्यों ने यह कहा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। वहीं पुष्टिमार्ग प्रणेता वाक्पति श्री वल्लभाचार्य जी ने मत प्रकट किया, जगत सत्य परम ब्रह्म। और यहीं से, इस मत से पुष्टिमार्ग का प्रथम सोपान शरणागति का आरंभ होता है। जगत में रहकर भी प्रभु की शरणागति स्वीकार कर सेवा, स्मरण और समर्पण का संतुलन रखने से ही काल दोष दूर रहता है। इसे हम देखते हैं एक नाटिका के रूप में, जिसका शीर्षक है सर्वथा शरणम हरि। जय श्री कृष्ण भक्ति। जय श्री कृष्ण शक्ति। आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हे सखी भक्ति, ये कैसा काल है, जहाँ देखो वहाँ त्राही त्राही। मेरे सारे यत्न प्रयत्न विफल हो रहे। मैं निस्तेज, आधार विहीन, निर्बल हो गई। समय संभाले नहीं संभल रहा। ऐसे विकराल काल में तुम इतनी तेजस्वी ओजस्वी कैसे? क्या रहस्य है? हे सखी, मैं पुष्टि पोषित हूँ। प्रभु की शरणागति ही मेरे सुख का रहस्य है, मेरा सुरक्षा कवच है। आसुरी काल के आक्रमण से आहत मैं आश्रय ढूंढ रही हूँ। आओ सखी शक्ति, मैं तुम्हें इस कठिन काल में अप्रभावित रहने का स्थान बताऊं, जहाँ प्रभु हमें अभयदान देते हैं। मारगरीत दिखाई प्रगट वे, मारगरीत दिखाई, मारगरीत दिखाई प्रगट वे, मारगरीत दिखाई। प्रिय सखी, यह स्थान तो बहुत ही अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अभी तो तुमने प्रवेश ही किया है, इस वातावरण की दिव्यता के दर्शन आगे करो। विवेक, धैर्य और आश्रय एक त्रिकोण है। तीनों कोण संयुक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और ये तीनों ही कोण सामूहिक रूप से बनाते हैं एक सुंदर सुघड़ दृष्टिकोण। भाई धैर्य, मैंने जीवन में सभी कार्य निस्वार्थ भाव से किए, फिर भी प्रोफेशनली कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। घर का वातावरण भी कुछ सही नहीं रहता, कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहती है, कभी बीमारी, कभी कुछ तो कभी कुछ। यह सब चिंताएं मुझे कचोटती रहती है। अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धा पूर्वक करता हूँ। प्रभु को कई बार विनती भी की, प्रार्थना भी की, पर आज तक मेरी तरफ दृष्टि नहीं की। प्रभु की इच्छा समझ नहीं आती,
भक्ति करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु पर से मेरा विश्वास डगमगाने लगा है। भाई विवेक, मेरा यह विचार है कि तुम अपनी चिंताओं का त्याग कर सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करो, निरुद्ध जीवन जियो और आनंद से रहो। प्रभु पर हमेशा विश्वास रखो, सेवा, स्मरण और कीर्तन करो। सेवा ही साधन और सेवा ही फल है। प्रभु से प्रार्थना करके अपने स्वधर्म की हानि नहीं करनी चाहिए। प्रभु इच्छा सर्वोपरि, यह हमेशा स्मरण रखो। यदि तुम अविश्वास रखते हो तो बहिर्मुख होने की संभावनाएं है। हमें माधव सेवा समर्पित भाव से प्रभु सुखार्थ करनी चाहिए। सतर्कता से प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण ही हमारे तारक है। वे हमारा अहित कभी नहीं करते। हमारे प्रारब्ध कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं, परंतु समर्पित जीव के प्रारब्ध प्रभु जल्दी निवृत्त कर देते हैं। गुरु और उनके वचन को सदैव याद रखो और उनका पालन करो। स्वामी दीनत्व भावना रखनी चाहिए। सब कुछ श्री कृष्ण के अधीन है। तुम सहनशीलता और त्याग की भावना से धैर्य रखना सीखो। आप दोनों के संवाद मैंने सुने। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप दोनों ने जो पक्ष रखे वह प्रभु श्री कृष्ण पर दृढ़ आश्रय रखने पर ही संभव है। शरणागति और समर्पण भाव को जागरूक यानी कॉन्शियसली जीना होगा। हमारी भक्ति तो सर्वथा शरण श्री हरि की ही है। हमें प्रभु की विशेषता, विलक्षणता, विविधता पर विश्वास रखना है। विवेक, धैर्य, आश्रय ये एक दूसरे के पूरक है। भक्ति इज नॉट जस्ट टू बिलीव हिम बट टू ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। ऐसे अद्भुत अतुलनीय आनंद में जो व्यवधान आ जाए तो आनंद तिरोभूत हो जाए। हाँ, इस अखंडित आनंद में बाधक रूप है मद। प्रभु प्राप्ति का सबसे बड़ा व्यवधान मद है। पुष्टि मार्ग के शिरोमणि दीनता सागर श्री हरिराय महाप्रभु ने मद त्याग हेतु ग्रंथ में 21 प्रकार के मदों का वर्णन किया है जो सर्वदा प्रभु प्राप्ति में बाधक हैं। मैं अचंभित हूँ इन्हें देखकर। ये हैं पुरुषार्थ मद। Where there's a will, there's a way. जहाँ चाह वहाँ राह। कर्मठता के आधार पर सब कुछ पाया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आता मनुष्य दुखी क्यों है। वे पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए असफल रहते हैं। उनमें एम्बिशन ही कहाँ है, सफलता कहां से प्राप्त होगी उन्हें। पुरुषार्थ के मद में मानव मूढ़मती हुआ जा रहा है। पुरुषार्थ करने की योग्यता भी प्रभु प्रदत्त ही है। निजेच्छातः करिष्यति। समय से अधिक बलवान कोई नहीं, अपितु मैं और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु की लीला सृष्टि के अंग हैं। प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। मैं सभी प्रकार के मदों के बनने और धाराशायी होने का मूक दृष्टा हूँ। सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व प्रभु ही है। पुष्टि जीवों के लिए भगवत सेवा ही साधन है और सेवा ही फल। आदि अंत मध्य सब में भगवत इच्छा ही सर्वोपरि है। इसलिए जगत के सभी धर्मों सहित प्रभु को समर्पित होना है। प्रिय सखी भक्ति, यहाँ तो अति अलौकिक आनंद आया। हे सखी, हो वारी इन वल्लभयन पर। श्री वल्लभ चरणानुरागी इन वैष्णवों की वार्तालाप एवं भगवत चर्चा तुम्हारा मन मोह लेगा।
निकुंज, आज ही मैं तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी व्याकुलता क्यों देख रहा हूँ? हाँ मित्र, मेरी व्याकुलता का एक ही कारण है। वह है एक प्रश्न जो कई दिनों से मेरे मन में चल रहा है। पूछो। अवश्य पूछो निकुंज। मित्र कुंज, जैसे कि गुरु आज्ञा है, असमर्पित का त्याग अनिवार्य है। मुझे कई बार मित्र मंडली से अन्य देवी देवताओं को समर्पित प्रसाद लेने का आग्रह आता है, तो जब हम यहाँ वहाँ अन्य अज्ञात लोगों के हाथ का बना लेते हैं तो यह तो प्रसाद ही है, पवित्र है, यह हम क्यों नहीं ले सकते? निकुंज, प्रभु के आश्रित जीवों के लिए अन्याश्रय सर्वथा बाधक है। पुष्टि भक्तों का आश्रय चातक पक्षी की तरह दृढ़ होना चाहिए, जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का पान कर खुद को पोषित करता है। एक बार चातकी ने बाल चातक से कहा, देख, स्वाति के अतिरिक्त अन्य बूंद का सेवन हमें नहीं करना है। बाल चातक की सहजता तो देखो। कहा, स्वाति के अतिरिक्त भी कोई बूंद होती है, यह मुझे आज ज्ञात हुआ। मित्र, मुझे सविस्तर समझाओ कि अन्य देवी देवताओं का ग्रहित प्रसाद हम क्यों नहीं ले सकते? देखो निकुंज, वैसे तो असमर्पित वस्तुना तस्मात् वर्जनम आचरेत, अर्थात असमर्पित वस्तु का कदापि पान नहीं करना चाहिए, किंतु देश काल परिस्थिति अनुसार कदाचित ऐसा करना पड़े तो अपने पास हमेशा प्रसादी बीड़ा रखे, जिसे पधराकर आपातकालीन परिस्थिति में उसका समायोजन हो सके। अन्य देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। इसका उत्तर सहज है। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें समर्पण है। जैसे किसी विवाहित स्त्री का परिचय अन्य पुरुषों से होने पर भी वह जूठन केवल अपने पति का ही लेती है, वैसे श्री कृष्ण प्रभु हमारे अलौकिक पति हैं, हमारे सर्वाधार हैं, तो हम अन्य देवी देवताओं का प्रसाद कैसे ले सकते हैं? इससे हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। वाह मित्र, बहुत सुंदर प्रकार से आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। यह मेरी समस्या का सही समाधान है। धन्यवाद मित्र। अरे वाह, कैसा विलक्षण स्थान है ये। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो कि मुझ में प्राणों का संचार हो गया है। जब शक्ति का पुष्टि भक्ति से मिलन होता है तो उस परिवर्तन के फल रूप उसे सर्वथा शरणम हरि के भाव का प्रभु कृपा से प्रदान होता है। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। प्रभु से मिलना नाना प्रभु में ही मिल जाना है। प्रभु श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ब्रह्म संबंध दीक्षा के माध्यम से गुरु हमारा हाथ श्री कृष्ण को सौंपते हैं। दासो हम कृष्ण तवास्मि। पुष्टि जीवों के लिए सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है, जिसका बोध गुरु चरणों में बैठकर ही प्राप्त होता है। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं, श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं, श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। ये मेल है सरिता का सागर से, ये खेल है बूंद बूंद घनत्व प्रकार का, ये अटखेल है कल कल करती नदियों के स्वर का। परम पूज्य गोस्वामी श्री शिशिर कुमार जी महाराज श्री के वचनामृत की अमृत धारा के स्वर शब्दों का रूपांतर इस नाटिका सर्वथा शरणम हरि में कर पाना एक लघु प्रयास है। वल्लभ वाणी का अविरत बहता झरना, भगवत कृपा से कुछ छींटों का शब्दों में रूपांतर होना, आप श्री के वचनामृतों की अभिव्यक्ति का यथामति यत्न है या नाटिका। वल्लभ वाणी की वीणा के स्वर शब्द रचना के लिए प्रतीक्षित थे। आज उस भाव सिंधु की नम्रता सौंदर्य का योग सर्वथा शरणम हरि में होता देख मैं धन्य हो गया। मैं यहाँ ठहर गया,
सार्थक हो गया। अब इसके आगे क्या योजन, क्या प्रयोजन? यही मेरी पूर्णता है।